बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मुकाम से गुज़रे तो उन्हें बहुत ही आला और ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला, फ़िरौन की बेटी की बांदी मिशाता उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसका किस्सा बयान किया कि मिशाता फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्फाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल पड़ा, जिस पर शहज़ादी ने कहा, तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरा बाप फ़िरौन है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो तुम मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला है। शहज़ादी ने अपने बाप से कहा। वो सख्त गज़बनाक हुआ और उसी वक्त उसे दरबार में बुलवाया और कहा, तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है जो बुलंदी और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है उसको खूब तपाया जाए और जब वो बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो उसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए, आखिर में खुद उसे भी इसमें डाल दिया जाए। चुनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चे को एक एक करके इसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर करो, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियाँ एक ही जगह डाल देना। उसने कहा, अच्छा तेरे कुछ हकूक़ हमारे ज़िम्मे है इसलिए ये मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियाँ उसके सामने इसमें डाल दी गईं और वो फ़ौरन जलकर राख हो गईं। फिर सबसे छोटे बेटे की बारी आई जो माँ के सीने के साथ लगा। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उसने एक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त ज़ुबान दी और उसने बावाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान ज़रा भी पसो पेश न कर, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उन्हें सब्र आ गया। इस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महकें इसी के जन्नती महल से आ रही हैं।